चलिए, वक्त आ गया है सबरवाल साहब से बातें करने का। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल कॉल कीजिएगा 4165930055 41930055। हमने स्टूडियो की लाइंस खोल दी है, तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं जल्दी से कॉल कीजिएगा। अब से लेकर 3:30 बजे तक सबरवाल साहब होंगे हमारे साथ, तो सबरवाल साहब के साथ चर्चा कमिंग अप राइट हियर ऑन रेडियो वॉइस। पॉपुलर डिमांड टीम सबरवाल ला रहा है एक बार फिर से वन डे सेल्स इवेंट जो होने जा रहा है अगस्त 27 को फ्रॉम 11 AM to 5 PM एट ऑडी मिसिसागा एयरपोर्ट डीलरशिप जो है 1400 टोयो सर्कल मिसिसागा में। लाना ना भूलिएगा अपनी चेकबुक और 2 वैलिड गवर्नमेंट आईडीज, क्योंकि आप अपनी परचेज के साथ जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू ऑडी और इवन अ ब्रांड न्यू कॉन्डो। जी हाँ, सही सुना आपने, इवन अ ब्रांड न्यू कॉन्डो। आज ही कांटेक्ट करिए 6478648844 पे या विजिट teamsabarwal.com फॉर मोर इंफॉर्मेशन। एक्सक्लूसिव प्राइजेस एंड इंसेंटिव्स ओनली थ्रू टीम सबरवाल। Contact us at 6478648844। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। हाँ जी विनर भाइयों, टीम सबरवाल, आप जानते ही है कि सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में जरूर कॉल करें और रियल एस्टेट के इस हवाले से जो भी सवाल आपके मन में है आप जरूर उन्हें पूछ सकते हैं। स्टूडियोज के नंबर 4165930055 4165930055। कहते हैं ना दोस्तों कि कनाडा में अपना घर हो जाए तो लगता है सफल हो गए कनाडा में जी के। और घर के लिए हर कोई कांटेक्ट करता है उन्हें, जिनका नाम है पीके सबरवाल। पैशन है उनका लोगों को हेल्प करना, लोगों को सही डायरेक्शन दिखाना, और रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना। और इसीलिए तो कहते हैं ना कि पीके सबरवाल एंड टीम एक्सीड्स एंड प्रोवाइडिंग द बेस्ट रियल एस्टेट एक्सपीरियंस। बहनों भाइयों, घर तो खरीदते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है वो अगर जॉयफुल हो, हैप्पीनेस के साथ हरा भरा हो, तो घर खरीदने का भी मजा कुछ और होता है। आइए सीधे चलते हैं सबरवाल जी के पास। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जतिन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड वर्ड्स एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर व्यूअर्स लिसनर्स। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट के हवाले से प्लीज हमारे के श्रोताओं को बताएं क्या अपडेट्स है। सबसे पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ पिछले कई महीनों से, मैं तो कहता हूँ बल्कि साल से, कि ये जब हाउसिंग की शॉर्टेज चल रही है तो इमिग्रेशन के ऊपर क्यों नहीं थोड़ा कंट्रोल किया जाता। कई क्वेश्चन हमें भी आते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इकोनॉमी के लिए इमिग्रेशन बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली 10 रिकमेंडेशंस दी गई सरकार को, और उसके ऊपर सिर्फ कल ही हमारे मार्क मिलर साहब जो हैं हाउसिंग वाले इमिग्रेशन मिनिस्टर जो मार्क मिलर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये इमिग्रेशन जो है, इमिग्रेंट्स आर नॉट टू ब्लेम फॉर कनाडा's हाउसिंग चैलेंजेस, लेकिन वॉल्यूम ऑफ इमिग्रेंट्स और क्वालिटी ऑफ इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उसका इम्पैक्ट जो है हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं। चलो, एक तो बात हुई, कम से कम एग्जामिन तो करना शुरू किया इन लोगों ने, क्योंकि घर मेहमान बुला लिया और उसको बिठाने की जगह नहीं है, तो मेहमान को बुलाया तो कम से कम रिस्पेक्टफुली बुलाओ। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक बात होने जा रही है। वॉल्यूम इज वॉल्यूम, उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा। क्यों ना क्वालिटी इमिग्रेंट्स और क्वालिटी स्टूडेंट्स बुलाए जाएं। यहाँ पर वहाँ पर 10वीं 11वीं पास करी और आ गए, यहाँ पर डिप्लोमा किया और जॉब है नहीं, सिर्फ एडमिन 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 एडमिन। मेरे पास यहाँ पर 50 एप्लीकेशन पड़ी हुई है मेरे ऑफिस में, जॉब ही नहीं है बच्चों के पास, तो पार्ट टाइम जॉब नहीं है। कभी अलग अलग स्टोर में फ्रंट डेस्क इधर उधर, या स्टोर में भी उनको जॉब कईयों को मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है, बेचारे बच्चे पर बहुत परेशान है। तो ये क्वालिटी इमिग्रेंट्स, यस हमें पता है इमिग्रेंट्स की जरूरत है, इसके ऊपर चर्चा हुई और बहुत अच्छा लगा मुझे पूरा स्टडी करके। और जैसे CMSC ने भी अभी कहा कि उनको 5.8 मिलियन नए घर चाहिए 2030 तक, 5.8 मिलियन। तो ये रिकमेंडेशन ये बात आई तो टिम रिचर्ड साहब जो को ऑथर हैं इसके, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट 2 मिलियन घर ही ला दो, उसी से बहुत बड़ी बात बन जाएगी। तो ये समस्या जो है इसके ऊपर देखो, अब अगर आप कोई कॉल लेते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आगे चल के चर्चा कर लेंगे। ये हमारे जो डग फोर्ड साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत फंड्स डालने की बात करी है। अभी 1.2 बिलियन जैसे वो कह रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज को जो अपने टारगेट को 80% पूरा करेंगे वहाँ पर फंड्स दिए जाएंगे। आगे कहेंगे तो चर्चा शुरू आगे बढ़ा देते हैं इसको, या कॉल के लिए अगर आपने नंबर देना दे दीजिए। हाँ जी बिंदर भाई, 4165930055। चलते हमारे पहले श्रोता की ओर, लेते हैं आज का ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो। हाँ जी सर। Sabral sir, am I on air now? Yes, you are on air. Please tell me. सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी।
जी Okay. The thing is, I booked a house with this Lebovic 2021 and Pickering. वो क्या करते हैं उन लोग, डिले करता एक बार भी कुछ रीजन दे देके अभी 2-2.5 साल से बढ़ती हो गया, अभी बोलता है और भी मार्च तक भी डिले होएगा, खाली विल ऑफर यू सम इंसेंटिव बोल के खाली वो किचन के पीछे बैक स्लैश और एक छोटी जगह में हार्डवुड फ्लोरिंग देगा बोल के खाली बिल आगे एक लेटर भेजा है। बाद में कंसल्ट कर रहे थे, बोलो नहीं ये फायदा नहीं है, वी आर टेरियन में जाएगा तो हम 7,500 तक वी आर एलिजिबल बोल के बोला। So they have to reply to that letter. What should I do that? No, I'm telling you, hold on, just relax and enjoy. आपकी ओरिजिनल क्लोजिंग कब थी? ओरिजिनल क्लोजिंग थी सब 22 जून में थी। जून 22 में थी। आप देखिए अपने एग्रीमेंट को ध्यान से, बिल्डर इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। आपके अंदर जो उसका पेज है टेरियन वारंटी के सेकंड पेज के ऊपर देखिए, उसमें आउटसाइड क्लोजिंग लिखी हुई है। पहली क्लोजिंग है जून 2022, उसके बाद आउटसाइड क्लोजिंग उस पर लिखी होगी 2024 एंड। आप ध्यान से देखिए, उसको पढ़िए, आउटसाइड क्लोजिंग। अब वो बिल्डर उसको फॉलो कर रहा है, आप उसको कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। यस, आउटसाइड क्लोजिंग के बाद जब बिल्डर लेट करेगा तब आपको ऑप्शन मिलेगी कि यू कैन क्लेम $75 पर डे अप टू 7,500 एंड स्टिल यू कैन होल्ड दैट यूनिट विद यू। ये आपका वो कोई इसके अंदर फ्लॉ नहीं है। लेट करने के कारण कई थे, एक इंटरेस्ट रेट है, इससे पहले कोविड था, स्ट्राइक थी, इन सब चीजों को देखें। ज्यादा प्रेशर अगर बिल्डर पर पड़ेगा वो बैंकरप्ट होकर बैठ जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, मैं हमेशा रेडियो में जतिन भाई आपको पता, मैं कहता हूँ कि बिल्डर का देखना बहुत जरूरी है बुक करने से पहले। और ये देखो कि क्या, और वो एग्रीमेंट को अपने लॉयर से पढ़वाओ, या अगर एक्सपीरियंस रियल्टर है, जैसे हमारा ऑफिस है, हमारा इन हाउस लॉयर है, वहां पर हम सारा एग्रीमेंट पढ़वाते हैं। मैं खुद भी पढ़ता हूँ और पढ़वाते हैं। उसके सारे पॉइंट्स अपने क्लाइंट को बताने से पहले हम खुद ही अमेंडमेंट के थ्रू उसको ठीक करवा लेते हैं। तो स्टिल द बिल्डर इज विद इन दोज नॉर्म्स ऑफ टेरियन, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा जितना लेट हो रहा है आपकी तो कीमत बढ़ी रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो ये आप ध्यान से रखिए, बिल्कुल पैनिक मत होइए। बाकी रही बात, जो चीजें वो पूरी नहीं कर पा रहा उसके लिए क्रेडिट दे रहा है, अगर क्रेडिट रीजनेबल है ले लीजिए, क्या दिक्कत है? बाहर से कराइए, सस्ता पड़ेगा। अगर क्रेडिट रीजनेबल नहीं है मना कर दीजिए। टेरियन वारंटी के अंदर आप कवर होते हैं। जब भी आपकी ऑक्यूपेंसी आएगी आपको पूरे सर्टिफिकेट मिलेंगे टेरियन के, 30 डेज, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स तक के मिलेंगे। उनको फॉलो करिए, बस एंजॉय करो। क्यों टेंशन में आते हो मेरे भाई? क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। मैं सवाल साहब से पूछना चाहता, जैसे ये आप इवेंट कर रहे हैं 27 तारीख को जी, तो मैं यहाँ हूँ नहीं GTA में, मैं आउट ऑफ सिटी होऊंगा, तो उसकी डिटेल मुझे बाद में भी वो 1 डे इवेंट है, उस दिन के बाद वो सारी आपके इंसेंटिव खत्म हो जाएंगे। अभी आप GTA में हैं कि अभी आप चले गए, अभी ये लोकल है यहाँ पर? नहीं, अभी तो मैं हूँ, लेकिन कल चला जाऊंगा ना मैं। अच्छा, कल कितने बजे जाएंगे आप? मेरे पास सारी डिटेल अभी है, लेकिन मैं ऑन एयर नहीं करना चाहता, ना मैं ईमेल भेज सकता हूँ अभी, क्योंकि हमें अलाउड नहीं है। लेकिन ये डिक्लेयर होगा सारा 27 तारीख को। लेकिन मैं आपके लिए कुछ मदद कर सकता हूँ। एक तो अपने को अपना नाम बता दीजिए और ये बताइए कल कितने बजे जा रहे हैं आप? कल मैं सुबह में जाऊंगा, तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूं अपना डिटेल। आप अपनी ईमेल और फोन नंबर, नाम मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आपको रात को ही कुछ आपको बता दूंगा मैं कि क्या क्या हो सकता है। अर्जेंट लिख दीजिएगा उसके आगे, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। और मैं प्रोग्राम सुनूंगा, मैं होल्ड पे डाल। जी 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 जी, वंडरफुल। हम आपको सबरवाल जी का नंबर भी बता दें, 6472994757 2994757। चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। Hello. हाँ जी जनाब। Hi, am I on the air? Yes, हाँ जी, हाँ जी। Hi. I just had a quick question with Mr. Sabharwal. please. I had registered a condo in Pickering, and it's hopefully it'll be ready by next year. So it is not registered. You booked. Sorry to interrupt you. It is not registered. The condo is not registered, but you have booked it, right? Am I correct? Right. Okay. So my question is, like, I also have a house. Now, can I rent out my house and move into the condo, or just try to rent out the condo? Please, very nice. How old are you, sir? I'm too old now. I'm 67. तो मेरे से तो बहुत छोटे हो, तो टू ओल्ड वाली बात मत करिए सर। बात यह है कि अगर 67 है तो अभी तो आपकी जिंदगी के 33 ईयर पड़े हैं मेरे मालिक। टू ओल्ड कहाँ से हो गए? आपके मुंह में मीठा। जी सर, थैंक यू। अच्छा भाई साहब, मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है जतिन भाई। ये लाखों लोगों के लिए काम का क्वेश्चन है। देखिए, आपने अगर बुक किया
और मान लीजिए जब आपको उसकी पोजीशन मिलती है, मान लीजिए आपने आज कॉन्डो बुक किया 8 लाख का, और जब आपने उसकी पोजीशन ली और मान लीजिए तब हो जाता है वो 1 मिलियन का, तो सर अगर आप उसको रेंट पे देते हो तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, और 8 लाख जो ओरिजिनल बुकिंग थी वहां से आपका कैपिटल गेन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपने उसको रेंट पे दिया और 1 साल के बाद, मान लीजिए 2 साल के बाद वो 1.1 मिलियन का हो जाता है, तो आपके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 800,000, 3 लाख के ऊपर आपको कैपिटल गेन लग जाएगा, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली $70,000। एक तो ये कैलकुलेशन हो गई। अब अगर आप पोजीशन के टाइम में वहां पर मूव कर जाते हैं, अपने ओरिजिनल घर को रेंट पे दो, जो मर्जी करो, और उस काउंटर में मूव कर जाते हैं, तो उसके बाद वो आपका प्रिंसिपल घर बन जाता है और सीधी जो कैपिटल गेन है जितना लग रहा था सारा जीरो हो जाता है। सिंपल मूव करने से आपका प्राइस 8 लाख काउंट नहीं होगा, आपका प्राइस 1 मिलियन से काउंट होगा, और उसके बाद जब आप मान लीजिए वहां पर रहते हैं 1-2 साल और 1.1 हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, उसके ऊपर कैपिटल गेन जीरो है। ये बहुत अच्छा मूव है। अगर वहां पर आप मूव कर जाते हैं तो आपका वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, वो आपका प्रिंसिपल घर माना जाएगा, और इतना बड़ा कैपिटल गेन आपका जीरो हो जाएगा और वो आपका बेनिफिट हो जाता है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड इफ यू कैन मूव, इट्स ए ग्रेट आइडिया, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ये करते हैं। ओके जी, ठीक। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल, बहुत खूब। तो बहनों भाइयों, पीके सबरवाल जी हमारे साथ स्टूडियोज के नंबर 4165930055 स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं अगर पीके जी से आप रियल एस्टेट का सवाल पूछना चाहते हैं। सबरवाल जी, एग्रीमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए हमें बहुत ही काबिल रियल्टर की जरूरत होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक्सटेंशन हो रहा है, क्लोजिंग नहीं हो रही है। क्या बिल्डर अगर क्लोजिंग बहुत ही डिले हो जाए और जो ओनर है उसे रेंट करना पड़े तो रेंट देने के लिए मजबूर हो सकता है, या फिर एग्रीमेंट में कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए आम जनता? जी जी जी, देखो पहली बात ये है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बहुत सॉलिड बिल्डर से काम करता हूँ। इसका कारण ये है कि जब वो प्रोजेक्ट लेट होना शुरू हो जाता है और जब इंश्योरेंस एक लिमिट के बाद उसको कवर करना बंद कर देती है बिल्डर के लिए, तो चांसेस ये है कि बिल्डर प्रोजेक्ट फेल करके भाग जाए। तो हमारे पैसे नहीं डूबते, पैसे हमारे आ जाते हैं, पर अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है, जो बेनिफिट है, वो हमारा खत्म हो जाता है। मान लीजिए उसमें 2 लाख का प्रॉफिट चल रहा था, वो बिल्डर ने बंद करके पैसे वापस कर दिए। इसीलिए पहला मुद्दा ये है कि मुझे कई लोग कहते हैं जी वो फलाना प्रोजेक्ट वहां पर मिल रहा है जी, वहां पर ये मिल रहा है जी। मैं कहता हूं मैं तो नहीं बेच रहा। मैं इसलिए नहीं बेच रहा कि मुझे पैसे प्यारे नहीं है, मुझे भी प्यारे हैं, मुझे भी प्रॉफिट प्यारा है, पर मुझे है कि मैं वीक के पास नहीं जाऊंगा। उसमें 2 नुकसान होंगे, एक मेरा क्लाइंट नुकसान खा जाएगा या प्रॉफिट नहीं मिलेगा, दूसरा मैं बदनाम हो जाऊंगा। तो ये जब प्रोजेक्ट लेट होते हैं, बहुत सॉलिड बिल्डर्स हैं जिनकी मुझे कभी फिक्र ही नहीं हुई। लेंटारा बहुत सॉलिड बिल्डर है, ग्रेट गर्ल बड़ा सॉलिड है, मैटमी बड़ा सॉलिड है, ये आपके कैमरोस बड़े सॉलिड है, ये रॉजर्स वाले बहुत सॉलिड है। तो लेट होने का कोई नुकसान ही नहीं है। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट टी हाउस, वो हमारे क्लाइंट्स को 6 साल के बाद मिला, मिलना 4 साल के बाद था। भाई साहब, मैंने अपने एक क्लाइंट का भी बेचा है, 670,000 का मैंने उसका बुक किया था। 2 बेडरूम, 2 बालकनी, 1 कार पार्किंग और लॉकर। सर उसने सिर्फ उसके ऊपर दिए थे 20%, $1,30,000। अभी मैंने उसका बेचा है, उसका प्रॉफिट उसको हाथ में दिलवाया $5 लाख। वाह, $500,000। वो देख देख के मेरे को फोन कर रहा बार बार, सर ये सच्चे अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया है, ये सच्चा अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया है। क्योंकि बिल्डर सॉलिड था और टी हाउस के नीचे सबवे लाइन की प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि बिल्डर को बहुत भारी खर्चा पड़ा और वो प्रोजेक्ट 2 साल लेट हो गया। बिल्डर सॉलिड था, पैसा डूबा नहीं, हमारे क्लाइंट सारे बेनिफिट में चले गए। 2 साल में जो आग लगी कीमतों को, सारा बेनिफिट बाहर को मिल गया। तो एग्रीमेंट की जो क्लॉजेज हैं, हम अपने क्लाइंट्स को हमेशा बोलते हैं, जब आप बुक करते हो और साइन करते हो, घबराओ मत, 10 दिन आपके पास है कैंसिल करने के लिए। तो जब आप साइन करते हो और उसके बाद जब बिल्डर उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के बाद 10 दिन आपके कूलिंग पीरियड के स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज द टाइम व्हेन टू कांटेक्ट मी, ताकि तब मेरे पास भी एक कॉपी आ जाती है। तो मेरे बिल्डर को, मेरे क्लाइंट को सारे क्लॉजेज मैं खोलता हूं। अच्छा भाई पेज नंबर 3 खोलो, उसमें क्लॉज नंबर 4th नंबर पैराग्राफ में जाओ, ये मैं आपको प्रॉमिस किया था, देखो वहां पर है। अच्छा पेज नंबर 5 में जाओ, उसके अंदर मैंने आपको कैपिंग के लिए बोला था, आपका 15,000 का कैपिंग है, वो वहां पढ़ लीजिए। अच्छा पेज नंबर फलाने में जाओ, वहां पर असाइनमेंट के लिए वो मान नहीं रहा बिल्डर, आप डर गए, कहते हैं डर गए। मैं कहता हूँ लास्ट पेज में जाओ, आपको अमेंडमेंट बना के दे दिया जिसमें आपके केस के अंदर आपको अलाउड है। हम उस वक्त सब कुछ सेटिस्फाइड कर देते हैं अपने क्लाइंट को, हर क्लॉजेज दिखा दिखा कर। इसलिए नहीं करते कि जी जिसे कहते हैं क्लाइंट हमारा खुश हो जाएगा। नो,
इसलिए भी करते हैं कि मैंने अपने आप को भी सेफ गार्ड करना है, मैंने अपने आप को भी बचाना है कि कल को मेरा क्लाइंट मुझे आगे ना कहे कि तुम बेवकूफ थे, तुमने देखा नहीं था, तुम्हारे भरोसे में हमने लिया था, अब ये कहाँ गई क्लॉज। कभी कभी हम लोग आउट ऑफ द वे जाके भी बिल्डर से अमेंडमेंट करवा के वो क्लॉज को चेंज करवा लेते हैं। जैसे अभी बिल्डर ने किसी ने कहा कि ये आपको बेनिफिट है, लेकिन अगर असाइनमेंट में दोगे तो सारे बेनिफिट खत्म हो जाएंगे। मेरे क्लाइंट को पता ही नहीं, उस बेचारे ने साइन कर दिया, लेकिन हमने फट बिल्डर को कॉन्टेक्ट किया, मैं कहा ये तुम्हारी क्लॉज को ठीक करो, अगर वो असाइनमेंट बेचेगा तो सारे बेनिफिट आगे जाएंगे। हमारे क्लाइंट को पता ही नहीं है, हमने उससे अमेंडमेंट बनाया, क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट कहता है ये क्या चीज है। मैं कहा भाई साहब ये $70,000 है जो आपको याद नहीं है। कहता क्या है, ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा था ये खत्म हो रहे थे सारे, और आप अगर असाइनमेंट में बेचते हो तो। कहता मैं तो बेचूंगा ही नहीं असाइनमेंट में। मैं कहा भाई साहब नहीं बेचोगे, हालात बदलते हुए कभी पता नहीं चलता किसी बात का, तो ये क्लॉज मैंने इसलिए अमेंडमेंट करवाई है, कल को अगर आपको हालात बदल गए, आपने असाइनमेंट बेचा तो ये बेनिफिट आपके पास जाएगा। तो ये हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट हमारे ऑफिस के अंदर ये यही सारे काम करता है बैठकर। बहुत खूब। आइए चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो सबरवाल सर, नमस्ते। मेरा एक नमस्कार सर। पिछले जो कॉलर ने फोन किया था उसके कंटिन्यूएशन में है ये क्वेश्चन। सपोज मैंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली थी और मैं उसमें अभी मूव हो गया, और मेरा प्रिंसिपल घर जो था वो 3 साल से मेरे पोजीशन में था पहले। हाँ। अगर मैं ये वाला जो अभी करंट घर है, जो नया घर में जिसमें मूव हुआ हूँ, उसको मैं 2 साल या 3 साल के बाद में बेच देता हूँ और प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट अपना वो बचा लेता हूँ, क्या मैं अपने घर में वापस मूव हो सकता हूँ और उसको 1 या 2 साल? वेरी गुड सर, वेरी मजा आ रहा है जतिन भाई क्वेश्चन सुन के ना। सर पहले तो जब आप इस काउंटर में मूव कर गए तो आपने सीधा 2 लाख बचा लिए, क्योंकि जब आपने बुक किया था 8 लाख का था, जब आप मूव किए हुए 1 मिलियन का था। उस 2 लाख के ऊपर आपका टैक्स बच गया। पहली बात तो एक यहाँ पर वो चैप्टर हो गया, वहां तक मैंने आंसर दे दिया। लेकिन जिस आप प्रिंसिपल घर से मूव कर रहे हो, अब उस प्रिंसिपल 2 घरों के ऊपर कैपिटल गेन नहीं मिल सकता, 2 घर आपके प्रिंसिपल घर नहीं हो सकते। तो अब जिस घर से आप मूव कर रहे हो, जिस दिन आपने मूव किया उस दिन उसकी वैल्यूएशन करवा लीजिए, उस दिन के बाद जो कीमत बढ़ेगी उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। कितना जबरदस्त आपको बचत हुई है, देखा आपने। और मान लीजिए आपने जिस दिन मूव किया और वो घर 1.6 मिलियन का था और 3 साल तक आपने उसको रेंट पे दे दिया और 3 साल के बाद वो 1.7 मिलियन का हो गया, तो अब आपका सिर्फ 1.6 से 1.7 मिलियन के डिफरेंस के ऊपर सिर्फ कैपिटल गेन लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा, क्योंकि उससे पहले वो आपका प्रिंसिपल घर था। इस तरीके से बचत लोग कर लिया करते हैं। ठीक है सर, वंडरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया बेदर भाइयों। PK सबरवाल जी हमारे साथ। सबरवाल जी, आपका स्पेशल इवेंट हो रहा है अगस्त 27 को, इसके बारे में जानकारी जी 30 सेकंड मुझे और दे दीजिए, मेरे को तसल्ली नहीं हुई आंसर देके उन भाई साहब का। तो अगर आप काउंटर में मूव कर जाते हैं, वो 2 लाख का बेनिफिट ले लिया, 1 साल तक रह लीजिए, 365 डेज उसके अंदर वापिस अपने घर में मूव कर जाओ, ताकि आपने वो 2 लाख का बेनिफिट भी ले लिया। 1 साल के अंदर आपके घर की इतनी बड़ी कीमत बढ़ेगी नहीं, वो दोबारा तुम्हारा प्रिंसिपल घर बन जाएगा। आपने कैपिटल गेन दोनों तरफ से बचा लिया। इसको मैं और कंटिन्यूएशन करना चाहता था। आई थिंक आई होप आई एक्सप्लेन। लेकिन मैं लॉयर नहीं हूं, मैं अकाउंटेंट नहीं हूं। प्लीज अपने लॉयर और अकाउंटेंट से मेरी बात कर लीजिए, वो आपको इसके ऊपर और रोशनी डालेंगे। जी, अब रही बात हमारे इवेंट की। पिछला जो इवेंट हमारा 29 जुलाई को हुआ था, बहुत सक्सेसफुल था। 117 ट्रांजेक्शन हुई थी, 100 मिलियन की ट्रांजेक्शन हुई थी। ऑडी कार भी विन की थी हमारी एक चाइनीज लेडी ने। हाई डिमांड के बाद ये इवेंट दोबारा हो रहा है 27 अगस्त को। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 4000 पीपल। 27 अगस्त को हो रहा है। मेरे पास सारे डाटा आए हुए हैं इस वक्त। इतनी भीड़ में अगर नहीं घुसना आपने तो मुझे पहले मिल लो, टेक्स्ट मैसेज डाल दो, मैं आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट समझा दूंगा और आपके होल्ड करके आप उस दिन आओगे, आपको सारे बेनिफिट उस दिन दिलवा दूंगा। मैं पहले नहीं बेच सकता क्योंकि मेरे को बेनिफिट उस दिन देने हैं आपको, लेकिन आपका यूनिट रोक के मैं उस दिन आपको बेनिफिट दे दूंगा। बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव्स हैं, लाख $1,00,000 के भी इंसेंटिव्स हैं। ये वो है बिल्डर, वो वाले यूनिट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिल्डर 10 यूनिट 12 यूनिट 15 यूनिट से शॉर्ट है, वो उसको पूरे कर देता है तो उसके लेंडर के साथ उसकी फंडिंग खुल जाती है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो उसका पूरा करने के लिए बिल्डर, ये नहीं कि बिल्डर के बिक नहीं रहे, घाटे में चला गया, ये वो ना, वो अपना कोटा पूरा करने के चक्कर में, मान लीजिए उसके बाद 600 यूनिट है, 70% उसका कोटा पूरा करना है, 420, उसके 410 बिके, वो 10 बेचेगा और अपना कोटा पूरा कर लेगा, बाकी के 30% रोक लेगा वो, क्योंकि वो भी प्राइस बढ़ा के बेचेगा। तो ये बेनिफिट उठाइए आप। ये सब बेनिफिट्स के लिए हर किस्म के प्रोजेक्ट है हमारे पास, उस दिन आएंगे। लो राइज, हाई राइज, सेमी अटैच, डिटैच, टाउन होम, फ्री होल्ड, कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट, प्री कंस्ट्रक्शन, सब है हमारे पास। और ये सारे बेनिफिट्स के बावजूद टीम सबरवाल ऑन टॉप ऑफ इट आपको गिफ्ट्स और इंसेंटिव जो देगी वो अनबिलीवेबल है। हमें मिल लीजिए, हम आपको बता देंगे। लाइफ लॉन्ग सर्विस तो है ही है। तो इसके लिए 27 अगस्त 11 से लेके 5 बजे तक
ये इवेंट चलेगा। हमारी पूरी टीम होगी सबरवाल की वहां पर, न्यूज एंड रियलिटी एक्सपर्ट्स के भी कुछ एजेंट्स होंगे वहां पर। आप आके मिलिए हमारे को, टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, आपको पूरा इनवाइट भेजा जाएगा। आप वहां आके पीके सबरवाल या टीम सबरवाल पूछिए, आपको मेरे पास तक लाके बिठा दिया जाएगा। आई एम देयर फॉर यू, स्नैक्स वगैरह सब सर्व होंगे उस दिन। मेरा नंबर नोट कर लीजिए और अपना नाम और ईमेल भेज दीजिए बस। मेरा ऑफिस आपको आज रात तक कांटेक्ट करेगा। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। इस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए अपने नाम और ईमेल के साथ। विल कांटेक्ट यू टुनाइट एंड सेंड यू द डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच जतन भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी। बहनों भाइयों, फिर से हम आपको सबरवाल जी का नंबर बता दें, 647-299-4757, 299-4757। अगस्त 27, 11 to 5 PM स्पेशल वन डे इवेंट होने जा रहा है मिसिसागा में। आप सबरवाल जी को मैसेज जरूर कीजिएगा 647-299-4757। सबरवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जितन भाई, थैंक यू वेरी मच।